हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम करने वाले हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि अफर्मेटिव से जब नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो उसमें मीनिंग या सेंस ना बदले और उसका सेंटेंस की स्ट्रक्चर यानी ग्रामेटिकल रूप से बदल जाए और उसका फॉर्म बदल जाए, लेकिन उसका मीनिंग या सेंस ना बदले। तो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन आज अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि ही लव्स ड्रिंकिंग, वह ड्रिंकिंग करना पसंद करता है। इसको हमें चेंज करना है निगेटिव में, तो कहेंगे कि वह ड्रिंकिंग करने से नफरत नहीं करता है। वह ड्रिंकिंग करने से नफरत नहीं करता है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आप निगेटिव कर लेंगे यानी नॉट लगा लेंगे और प्लस अपोजिट वर्ड का यूज कर लेंगे। अपोजिट वर्ड का यूज कर लेंगे, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे लव है, लव का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? नॉट लगाने के बाद लव का अपोजिट वर्ड हेट होता है। तो इस तरीके से चेंज करेंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा ही, फिर इसके बाद में ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, निगेटिव करेंगे तो आप हो जाएगा, कर देंगे डज नॉट, ही डज नॉट। इसके बाद में लव, लव का अपोजिट वर्ड जब लिखेंगे तो लव का अपोजिट वर्ड होता है हेट। इसके बाद में इटीसी जो भी है ऑब्जेक्ट आपका वो लिख लेंगे तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा कि ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, वह ड्रिंकिंग करना पसंद करता है, वह ड्रिंकिंग करने से नफरत नहीं करता है, यानी कि वह ड्रिंकिंग करना पसंद करता है। इस तरीके से जो सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ही कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, उसने कंप्लीटेड द वर्क कार्य पूरा किया ऑन टाइम समय पर, उसने समय पर कार्य पूरा किया। इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो कहेंगे कि उसने, वह समय पर कार्य करने में विफल नहीं हुआ, वह समय पर कार्य करने में विफल नहीं हुआ। उसने समय पर कार्य किया यानी कि वह समय पर कार्य करने में विफल नहीं हुआ। तो जब विफल नहीं हुआ तो इस सेंस में लाएंगे तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद में अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आप डज नॉट या डू नॉट, डज या डू नॉट फेल टू का यूज करेंगे। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो आप डिड नॉट फेल टू का यूज कर लेंगे, डिड नॉट फेल टू का यूज करेंगे। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ईटीसी लिख देंगे। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा सेंटेंस ही। यहाँ पे ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए आप लगाएंगे डिड नॉट फेल टू, तो हो जाएगा डिड नॉट फेल टू। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट की कंप्लीटेड की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद में द वर्क ऑन टाइम। इस तरीके से हो जाएगा सेंटेंस कि वह समय पर कार्य करने में विफल नहीं हुआ, यानी कि उसने उसने समय पर कार्य पूरा किया। वह समय पर कार्य पूरा करने में विफल नहीं हुआ, यानी कि वह समय पर कार्य करने में समय पर कार्य करने में विफल नहीं हुआ, यानी कि उसने समय पर कार्य पूरा कर दिया। इस तरीके से उसने समय पर कार्य पूरा कर दिया यानी कि वह समय पर कार्य करने में विफल नहीं हुआ। इस तरीके से इसका अफर्मेटिव से निगेटिव बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ओबे योर टीचर्स, इसको बनाना है निगेटिव। ये सेंटेंस देख रहे हैं मेन वर्ब से, वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट है। तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डू नॉट करके बनाएंगे, यानी कि डू नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। और जब इसका हम नॉट प्लस अपोजिट वर्ड से बनाएंगे तो हम लिख लेंगे नॉट प्लस अपोजिट वर्ड से इसको बनाएंगे। जब निगेटिव बनाएंगे तो इसको नॉट प्लस अपोजिट वर्ड से बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है ओबे योर टीचर्स, अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करो, अपने गुरुओं की, अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करो। तो जब हम इसका इम्पेरेटिव में निगेटिव में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करेंगे तो कहेंगे अपने शिक्षकों की आज्ञा का उल्लंघन ना करो, अपने शिक्षकों की आज्ञा का उल्लंघन ना करो। तो जब हम निगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे डू नॉट। इसके बाद में ओबे का अपोजिट वर्ड लिख देंगे। अपोजिट वर्ड क्या होगा? डिसओबे हो जाएगा, तो हो जाएगा डिसओबे।
डोंट डिसओबे योर टीचर, ऑब्जेक्ट लिख देंगे योर टीचर्स। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा कि अपने गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन ना करो, अपने गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन ना करो। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा क्या कि अपने गुरुओं की पालन करो। इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो कहेंगे कि अपने गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन ना करो। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट। ही फाउंड हिम, उसने उसे पाया, डिसऑनेस्ट बेईमान, उसने उसे बेईमान पाया। तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो नॉट प्लस अपोजिट वर्ड का यूज करेंगे, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड का यूज कर लेंगे, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड का यूज कर लेंगे। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? तो लिखेंगे कि उसने उसे बेईमान पाया, यानी कि उसने उसे ईमानदार नहीं पाया, उसने उसे बेईमान पाया यानी कि उसने उसे ईमानदार नहीं पाया। इस तरीके से बनेगा। तो सेंटेंस बनेगा नॉट प्लस अपोजिट वर्ड से। तो लिखेंगे ही, यहाँ पे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आप लगाएंगे डिड नॉट फाइंड, नॉट लगा लिया, इसके बाद अपोजिट वर्ड, इसके बाद फाइंड हिम ऑब्जेक्ट, फिर अपोजिट वर्ड। डिसऑनेस्ट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑनेस्ट। तो सेंटेंस बनेगा उसने उसे ईमानदार नहीं पाया, यानी कि उसने उसे बेईमान पाया। तो दोनों का सेंस एक ही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ लिखे हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन लिखा है हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है, शहद मीठा होता है। जब हम इसको निगेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे, शहद मीठा होता है, तो कहेंगे शहद कड़वा नहीं होता है, शहद कड़वा नहीं होता है। तो नॉट प्लस अपोजिट वर्ड का यूज करेंगे, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड का यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाएगा। नॉट प्लस अपोजिट वर्ड से तो क्या बनेगा, हनी इज नॉट, अपोजिट वर्ड स्वीट का अपोजिट वर्ड हो जाएगा बिटर। तो बन जाएगा सेंटेंस की शहद कड़वा नहीं होता है, शहद कड़वा नहीं होता है, शहद मीठा होता है, यानी कि शहद मीठा ही होता है, कड़वा नहीं होता है। इस तरीके से यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए, फिर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही लव्स ऑल। ही लव्स, वह प्रेम करता है, ऑल सभी से, वह सभी से प्रेम करता है। इसे हमें निगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, इसे हमें निगेटिव में बदलना है। तो कहेंगे कि वह सभी से प्रेम करता है, तो यानी वह सभी से नफरत नहीं करता है, वह सभी से नफरत नहीं करता है। तो ये सेंटेंस बनेगा। तो बन जाएगा, सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट, वह नहीं। लव का अपोजिट वर्ड लिखेंगे, लव का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, हेट। ही डज नॉट हेट, वह नफरत नहीं करता है, ऑल सभी से, वह सभी से नफरत नहीं करता है, यानी वह सभी से प्रेम करता है। ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है, अभी मैंने पीछे बताया था, वो नॉट प्लस अपोजिट वर्ड वाला लगा है, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड, ये कॉन्सेप्ट लगाया गया है। अभी मैंने पीछे एक सेंटेंस बताया था इसी टाइप का। तो इस तरीके से बनेगा, वह सभी से प्रेम करता है, यानी नकारात्मक में कहेंगे वह सभी से नफरत नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इट इज अनलाइकली दैट, यह अविश्वसनीय है कि राकेश विल हेल्प यू, राकेश तुम्हारी मदद करेगा। यह अविश्वसनीय है कि राकेश तुम्हारी मदद करेगा। तो इसका जब निगेटिव कहेंगे तो कहेंगे कि यह विश्वसनीय नहीं है कि राकेश तुम्हारी मदद करेगा, यह विश्वसनीय नहीं है कि राकेश तुम्हारी मदद करेगा। तो इसमें भी हम नॉट प्लस अपोजिट वर्ड का यूज करेंगे। तो कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर अनलाइकली में करेंगे। तो बनेगा सेंटेंस इट इज अनलाइकली को कर लेंगे नॉट प्लस अपोजिट, अनलाइकली का हो जाएगा लाइकली,
या विश्वसनीय नहीं है। दैट की बाकी जो लिखा है उसको इसी तरह लिख देंगे, राकेश विल हेल्प यू। तो इस तरीके से यह सेंटेंस आपका अफर्मेटिव से निगेटिव हो जाएगा कि यह अविश्वसनीय है कि राकेश तुम्हारी मदद करेगा, तो इसका निगेटिव होगा कि यह विश्वसनीय नहीं है कि राकेश तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉट प्लस अनलाइकली का अपोजिट वर्ड लाइकली यूज कर दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है ही डिड नॉट फेल टू सी मी। ही डिड नॉट फेल टू सी, वह देखने में नहीं चूका मी मुझे, वह मुझे देखने से नहीं चूका, वह मुझे देखने से नहीं चूका। ही डिड नॉट फेल, वह नहीं चूका, टू सी मी, मुझे देखने से। तो इसका अफर्मेटिव कहेंगे कि उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे देख लिया या उसने मुझे देखा। तो वह मुझे देखने से नहीं चूका, डिड नॉट फेल टू, नहीं चूका, यानी उसने मुझे अफर्मेटिव में उसने मुझे देख लिया। तो उसने मुझे देख लिया, तो यहाँ पर आप सेंटेंस बनाएंगे ही डिड नॉट फेल टू को पॉजिटिव कर देंगे। डिड नॉट फेल टू हटाकर आप मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, सी के सेकेंड फॉर्म हो जाएगी सा। तो उसने मुझे, ही सा देखा, मी माने मुझे, उसने मुझे देखा। तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा। नहीं, वह मुझे देखने से नहीं चूका, यानी उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ये सेंटेंस बन जाएगा। वह मुझे देखने से नहीं चूका, यानी उसने मुझे देख लिया। तो ये सेंटेंस निगेटिव से अफर्मेटिव इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है नथिंग बट, कोई और चीज नहीं बल्कि मिरेकल चमत्कार कैन सेव यू, तुम्हें बचा सकता है। कोई और चीज नहीं बल्कि चमत्कार तुम्हें बचा सकता है। इसका जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो कहेंगे केवल चमत्कार ही तुम्हें बचा सकता है, केवल चमत्कार तुम्हें बचा सकता है। तो इसके लिए करना क्या है, नथिंग बट जब दिया हो, नथिंग बट दिया हो तो उसकी जगह पर आपको ओनली, मेयरली या फिर अलोन का यूज कर लेना है। इन सब का मीनिंग होता है केवल। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो कहेंगे कि केवल चमत्कार तुम्हें बचा सकता है, कोई और चीज नहीं बल्कि चमत्कार तुम्हें बचा सकता है। तो यानी केवल चमत्कार तुम्हें बचा सकता है। तो यहाँ पे नथिंग बट की जगह पे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वस्तु है, तो आप लिख लेंगे ओनली। मिरेकल के लिए नथिंग बट यानी वस्तु है, इसके लिए नथिंग बट लगाए तो यहाँ पे लिख लेंगे ओनली। नथिंग बट हटाकर आप ओनली का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में मिरेकल लिखेंगे सब्जेक्ट, मिरेकल कैन सेव यू, तुम्हें बचा सकता है। तो जब भी कोई वस्तु होती है तो नथिंग बट का प्रयोग करते हैं, विचार होता है तब भी नथिंग बट का, और जब हाँ मनुष्य की बात आती है तो यहाँ पर नन बट लगाते हैं। तो इसका जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो ओनली का यूज करेंगे, नथिंग बट की जगह पर ओनली का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा कि कोई और चीज नहीं बल्कि चमत्कार तुम्हें बचा सकता है, यानी केवल चमत्कार तुम्हें बचा सकता है। तो यहाँ से नो यानी निगेटिव सेंस हट जाएगा और ओनली से पॉजिटिव सेंस आ जाएगा, यानी सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि फॉर्चून, भाग्य, फेवर्स पक्ष लेता है, द ब्रेव, बहादुरों का। भाग्य बहादुरों का साथ देता है या भाग्य बहादुरों का पक्ष लेता है। तो भाग्य बहादुरों का साथ देता है। जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कहेंगे कि भाग्य कायरों का साथ नहीं देता है, भाग्य कायरों का साथ नहीं देता है। यानी कि फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा नॉट प्लस अपोजिट वर्ड, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पर।
तो बनाएंगे क्या बनाएंगे, ये सेंटेंस देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, इसमें एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो कहेंगे फॉर्चून, सिंगुलर सब्जेक्ट तो लगा देंगे डज नॉट फेवर, यानी भाग्य साथ नहीं देता है। अब इसका अब नॉट के बाद लगाएंगे अपोजिट वर्ड, तो यहाँ पे द ब्रेव का हो जाएगा द कॉवर्ड, कायरों का। तो भाग्य कायरों का साथ नहीं देता है, यानी कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है। अफर्मेटिव में कहेंगे कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है, निगेटिव में कहेंगे कि भाग्य कायरों का साथ नहीं देता है। इस तरीके से यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट होंगे, तो देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है ही इज ग्रेटर देन आई, वह मुझसे ज्यादा महान है। वह मुझसे ज्यादा महान है, इसका निगेटिव बनाएंगे, वह मुझसे ज्यादा महान है, तो बनेगा कि मैं उतना महान नहीं हूं जितना वह, मैं उतना महान नहीं हूं जितना वह। तो जब इसको बनाएंगे मैं उतना महान नहीं हूं जितना वह, तो फार्मूला आप लगा लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लास्ट वर्ड यानी मैं, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे नॉट, इसके बाद में सो या एज, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर फर्स्ट वर्ड। इस तरीके से बनेगा। तो बनाते हैं। तो लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट वर्ड ये है हमारा, तो आई हो जाएगा मैं, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी एम, आई एम, इसके बाद में नॉट, निगेटिव बना रहे हैं तो नॉट, इसके बाद नॉट के साथ लगाते हैं सो, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव के लिए तो सो, इसके बाद जो है पॉजिटिव डिग्री, ग्रेटर है कंपैरेटिव, इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है ग्रेट, तो हो जाएगा सो ग्रेट। इसके बाद में लगाएंगे एज, फिर फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा ही, तो सेंटेंस बनेगा कि वह मुझसे ज्यादा महान है, यानी कि मैं उतना महान नहीं हूं जितना वह, मैं उतना महान नहीं हूं जितना वह, यानी कि वह मुझसे ज्यादा ही महान है। इस तरीके से सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है एज सुन एज, जैसे ही द टीचर एंटर्ड द क्लास, टीचर ने क्लास में प्रवेश किया, कॉमा वैसे ही स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए। जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया वैसे ही विद्यार्थी खड़े हो गए। इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो कहेंगे कि जैसे ही टीचर क्लास में एंटर किए ही थे, प्रवेश किए ही थे, कि वैसे ही बच्चे खड़े हो गए। तो इसको जब हम बनाएंगे तो एज सून एज वाले का नो सूनर से बनाते हैं निगेटिव, तो बनाएंगे सबसे पहले लगाएंगे नो सूनर, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में सेंटेंस जो होगा वो लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, यानी कि इसके बाद में लगाएंगे देन, फिर इसके बाद में दूसरा सेंटेंस जो होगा वो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एज सून एज वाले का निगेटिव जब बनाएंगे तो बनेगा नो सूनर, सबसे पहले लगाएंगे नो सूनर, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे देख रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट द टीचर, पहले सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस है द टीचर, सब्जेक्ट है द टीचर, इसके बाद में एंटर्ड की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी एंटर, क्योंकि यहाँ पे डिड और नो का यूज हो चुका है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसके बाद में द क्लास, फिर लगाएंगे देन, इस सेकेंड सेंटेंस जो लिखा है उसी तरीके से लिख देंगे द स्टूडेंट्स स्टूड अप, यानी जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया वैसे ही विद्यार्थी खड़े हो गए। तो इसका निगेटिव बनेगा कि जैसे ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश किए ही थे कि विद्यार्थी खड़े हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एज सून एज वाले का जब एज सून एज कॉमा दिया हो तो उसका निगेटिव नो सूनर से हम बना लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है हार्डली हैड राम सीन, मुश्किल से, हार्डली माने होता है मुश्किल से, मुश्किल से, मुश्किल से राम सीन मी, राम ने मुझे देखा ही था, व्हेन की ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुला लिया, मुश्किल से राम ने मुझे देखा ही था कि उसने मुझे बुला लिया। तो इसका भी हम नो सूनर से बनाते हैं, जब हार्डली दिया हो और व्हेन दिया हो तो इसका हम निगेटिव नो सूनर से ही बनाते हैं। तो नो सूनर से ही बनाएंगे तो क्या बनेगा नो सूनर से, सबसे पहले लगाएंगे नो सूनर इस फार्मूले से, इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर हैड, फिर फर्स्ट सेंटेंस क्या है राम सीन मी, इसे लिख लेंगे कि जैसे ही राम ने मुझे देखा ही था, फिर इसके बाद में व्हेन, व्हेन की जगह पर हम देन का यूज करेंगे, व्हेन की जगह पर हम, व्हेन की जगह पर हम देन का यूज करेंगे, देन, फिर जो सेकेंड सेंटेंस होगा उसे लिख देंगे, सेकेंड सेंटेंस क्या है ही कॉल्ड मी। तो दोनों सेंटेंस का जब हम मीनिंग निकालेंगे तो कहेंगे कि मुश्किल से ही राम ने मुझे देखा ही था कि उसने मुझे बुला लिया, तो इसका जब निगेटिव बनेगा तो कहेंगे कि जैसे ही राम ने मुझे देखा ही था कि उसने मुझे बुला लिया। इस तरीके से इसका हार्डली वाले का और एज सुन एज वाले का नो सूनर से निगेटिव बनाते हैं, नो सूनर से इसका निगेटिव बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, ही इज टू माइजरली, वह इतना ज़्यादा माइजरली कंजूस है, टू स्पेंड एनी मनी, की पैसा खर्च नहीं कर सकता, यानी वह कोई भी पैसा खर्च करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस है, हद से ज़्यादा कंजूस है। तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कहेंगे कि वह इतना कंजूस है कि वह कोई पैसा खर्च नहीं कर सकता, वह इतना कंजूस है कि वह कोई पैसा नहीं खर्च कर सकता। तो इसमें करना यह है कि आपको TOO जब मिल जाए, TOO एडवर्ब दी हो और यहाँ पे प्रेपोजिशन टू दी हो, तो इसमें करना है TOO हटाकर आप सो लगा लेंगे और प्रेपोजिशन टू हटाकर आप दैट, सब्जेक्ट, इसके बाद में अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगा लेते हैं, अगर पास्ट टेंस में है कुड नॉट, और बाकी जो आगे लिखा हो उसे जोड़ देते हैं। तो इसको बनाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं TOO तो बनेगा सेंटेंस ही इज वह है, टू हटेगा तो आप लगाएंगे सो, तो हो जाएगा सो, इसके बाद में एडजेक्टिव लिख लेंगे माइजरली, वह इतना कंजूस है, फिर इसके बाद में प्रेपोजिशन टू हटाएंगे तो यहाँ पर दैट लगाएंगे, दैट कि वह कोई पैसा नहीं कर सकता, तो वह के लिए प्रोनाउन हो जाएगा ही, यानी कि यहाँ से देख लेंगे ही की बात हो रही तो यहाँ हो जाएगा ही। अब यहाँ पे ये इस बता रहा है प्रेजेंट टेंस में, तो आप कैन नॉट का यूज करेंगे तो हो जाएगा कैन नॉट, इसके बाद में वर्ब हो जाएगी स्पेंड, खर्च कर नहीं कर सकता, यानी स्पेंड हो जाएगी खर्च नहीं कर सकता, एनी मनी ऑब्जेक्ट लिख देंगे, कोई भी पैसा। तो वह इतना कंजूस है कि वह कोई पैसा खर्च नहीं कर सकता, यानी कि वह कोई भी पैसा खर्च करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस है। इसका निगेटिव बनेगा कि वह इतना कंजूस है कि वह कोई पैसा खर्च नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएंगे। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं तो आप लोग बनाकर दिखाएंगे, एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, लिख लीजिए ही इज़ नॉट, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, ही इज नॉट, ही इज एज गुड एज यू, ही इज एज गुड एज यू, यह सेंटेंस मैंने दिया है, आप लोग इसको निगेटिव करके बताएंगे, आप लोग इसे बनाकर दिखाएं निगेटिव में कैसे बनेगा, ही इज एज गुड एज यू, वह उतना अच्छा है जितने अच्छे, वह उतना अच्छा है जितने कि तुम। तो इसका जब हम निगेटिव कैसे बनेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।